यानी कि क्लब क्लासेस में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। यूपीएससी पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। वो बिमल चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। सूरत अधिवेशन यह 1907 ईस्वी में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। और ये लखनऊ अधिवेशन है 1916 ईस्वी में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में यह युवा नेता जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन है 1939 ईस्वी में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मुख्य बात यह है इस अधिवेशन की मुख्य बात यह है कि इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टा सीतार मैया को हराया था। ये जो कांग्रेस के अधिवेशन है, हम ये अधिवेशन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। सिर्फ 5 अधिवेशन, इसमें से एक फंसने वाला है यूपीएससी पेट 2022 में। यूपीएससी पेट 2023 में, सॉरी बेटों, सॉरी स्टूडेंट, 2023 में। ओके, देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं आपको और भी आगे बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम आपको बताएंगे प्रसिद्ध विदेशी यात्री जो भारत आए थे प्रथम बार। मेगास्थनीज, यह 302 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक रहा प्रसिद्ध यूनानी था। और फायान एक चीनी यात्री था जो 401 से 411 ईस्वी तक भारत में था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। यही पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, या किसके शासनकाल में भारत आया था। और ये फायान कौन था, चीनी यात्री था, ये पूछा जा सकता है। फायान च्वांग जन्म 605 ईस्वी में और 630 ईस्वी में वह भारत पहुंचा और 645 ईस्वी तक वह भारत में रुका। 645 ईस्वी तक भारत में रुका। ओके, तो यह 15 दिनों तक 15 साल तक रहा है। 605 में जन्म हुआ, 630 में पहुंच गया, 645 तक रहा, 15 साल तक भारत में रहा था। कौन? ह्वेनसांग। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था, यहाँ पर ये भी लिखना है। यह हर्षवर्धन, किसके? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। और ये सभी जगहों पर घूमा भी था इस शासन काल में। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, किसके शासनकाल में भारत आया था, ये पूछा जा सकता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में। और ये फायान है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में प्रसिद्ध यूनानी वो था ही मेगास्थनीज। प्रसिद्ध पुस्तक भी हम आपको बता रहे हैं, एक ये पूछी जा सकती है, देख लीजिए। चाणक्य जो कौटिल्य है, क्या लिखा है? चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है। अर्थशास्त्र पत्र की कालिदास ने शकुंतलम रघुवंश में एक दूसरे से पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है IMP यूपीएससी पेट के लिए। सॉरी बेटो, पेट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों, ठीक है। वाणमठ, हर्षचरित कादम्बरी। और अमीर खुसरो ने काव्य संगीतकार थे, काव्य लिखा और संगीतकार, संगीत भी लिखे उन्होंने, जो संगीतकार थे। भारत में प्रथम, देख लीजिए आदमी जो भारत में प्रथम व्यक्ति जो बना है सो ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत की अंतिम कौन? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। ये जो अंतिम गवर्नर जनरल थे ना, इनके बाद ये लॉर्ड कैनिंग, यही वायसराय में बदल दिए गए। लॉर्ड कैनिंग 1947 में बदल दिए गए थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। वायसराय यही थे, गवर्नर जनरल जो थे वायसराय में बदल दिए गए थे, ठीक है। तो संग्राम वो आज़ाद होने के बाद देश। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं ही, आपको पता ही होगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया हमने। IMP वेस्ट वेरी IMP यूपीएससी पेट। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना कोई भी ना भूले हमारे चैनल को। ओके, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं।
1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटना। 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन। 1918 ईस्वी में खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन का तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन। 1919 ईस्वी में ये दो हैं, रालेट सत्याग्रह मार्च अप्रैल और जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल। ठीक है, 1919 ईस्वी। 1920 में सहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन। 1928 में बारदौली में किसान आंदोलन। ठीक है, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन और आरंभ में क्या ये दांडी मार्च यात्रा। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था, अगस्त, ये लिखा है यहाँ पर पहले से ही। इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक फंसेगा बेटा, ये ध्यान रखना, या तो ये फंसेगा, ये चंपारण आंदोलन, या ये रालेट सत्याग्रह जलियांवाला हत्याकांड, ये फंस सकता है, सहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1, 2, 3 और 4, 17 और ये 1920 असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और 1930 ईस्वी में जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन 1, 2, 3, 4, एक आएगा बेटा गारंटी से यूपीएससी पेट 2023 में, ध्यान रखना बेटा, पेट 2023 में। किसने क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर एक फंसेगा। देखिए, करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रामप्रसाद बिस्मिल। वंदे मातरम पंकज चटर्जी ने कहा। ये आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? 1942 ईस्वी महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सब जानते ही होंगे। आइए आगे लेकर चलते हैं आपको। ये देखिए, हमने आपको बिल्कुल परिचय संबंधी तैयार किया है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। प्रमुख युद्ध, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तरान का युद्ध 1191 ईस्वी में, थानेसर का युद्ध। तरान का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय युद्ध 1761 में। चौसा का युद्ध 1547 ईस्वी। तालीकट का युद्ध 1565 ईस्वी। हल्दीघाटी का युद्ध 1570 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 57-17 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। और मैसूर का युद्ध है कितने में? 1790 1792 ईस्वी में। तृतीय युद्ध है, यहाँ पर लिखा नहीं शायद, तृतीय 91 17 कितने में, हाँ 92 में, 1792 तृतीय। और चतुर्थ युद्ध 1799 ईस्वी में। ओके, देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए, जो आगे का वीडियो भी हम डालेंगे आपको पेट के लिए, वो मैं पेट 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हाँ आपको आगे भी बताएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जो उनको भी पता चले कि हाँ आप लोग कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी बच्चों को गुड बाय।